हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीसी लैब रिपोर्ट को कैसे पढ़ें और कैसे समझें। उसमें जो कंपोनेंट दिए होते हैं उसके बढ़ जाने और घट जाने से कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस वीडियो में हम लोग सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। हमारे पास कुछ लैब रिपोर्ट्स हैं। उस लैब रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो कुछ डार्क ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लो और हाई इंडिकेशन दिया हुआ है। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। हमारे पास दूसरी लैब रिपोर्ट है, इसको जूम आउट करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें एमसीवी एमसी एससी लिखा हुआ है और डार्क कलर के अंदर लिखा हुआ है ये क्या है और इसके वैल्यू घट जाता है बढ़ जाता है तो किस चीज का इंडिकेशन देता है। उन सारी बातों के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारे ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं। हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसके साथ साथ प्लाज्मा और सीरम भी मौजूद होते हैं। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। दिखने में कुछ ऐसा होता है। आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये हमारा क्या है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एचबी और एचजीबी से डिनोट भी करते हैं। तो लैब रिपोर्ट में कुछ ऐसे भी देखने को आपको मिलेगा। देखिए, अगर आरबीसी का काउंट घट जाता है, देखिए आरबीसी का काउंट घट जाने की वजह से आपको खून की कमी हो सकती है, ब्लड में फ्लूइड की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन जैसे कंडीशन और ब्लड से जुड़ी और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका आप सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं अगर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी का ही पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है तो उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया जैसे यानी खून की कमी हो सकती है। अगर इसका हाई लेवल हो गया तो उससे क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन और भी बहुत सारे हेल्थ इशू आप फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लैब रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में लिखा हुआ है। इसको जूम आउट करके देख लेते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन के आगे लिखा हुआ है हीमो एचबी और क्या लिखा हुआ है, ब्लड। ये हमारा क्या है, रिजल्ट। और हमारा एक रेफरेंस वैल्यू दिया हुआ है और इस आगे लिखा हुआ है लो। इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस वैल्यू से क्या है, कम है। और उसके आगे यूनिट लिखा हुआ है ग्राम डेसीलीटर। क्लियर है। उसी तरीके से आरबीसी, टोटल आरबीसी काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5.2। और ये हमारा रेंज के अंदर है, इसलिए यहाँ पर हाई और लो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, जो कंपोनेंट है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हुआ, व्हाइट ब्लड सेल। ये आरबीसी ब्लड में ही पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी कहाँ पाया जाता है, ब्लड में ही पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी किसका कंपोनेंट है, ब्लड का कंपोनेंट है। डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसाइनोफिल और लास्ट वन क्या है, बेसोफिल्स। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिफिनेशन। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। आपका खुद का सिपाही, आपके शरीर का खुद का सिपाही है। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बैक्टीरियाज इंटर करते हैं, ब्लड में जाते हैं, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, उन बैक्टीरिया से फाइट करने का काम करता है। बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस। देखिए, अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है एबनॉर्मल हो गया, यानी कि घट जाए बढ़ जाए, उस समय में आप रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो है कमी महसूस कर सकते हैं, यानी कि इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह हो सकता है। बात करते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर का भी इंडिकेशन मिलता है डब्ल्यूबीसी के काउंट का बढ़ जाने या फिर घट घट जाने की वजह से। देखिए, हमारे पास एक लैब रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। जूम आउट करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट इज द अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर है। ये हमारा एक रेंज वैल्यू दिया हुआ है, उस रेंज के अंदर में है। क्लियर है। उसी तरीके से न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसाइनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ और नीचे भी एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में भी दिया हुआ है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और मोनोसाइट। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी के ही कंपोनेंट है। अगर इसके बढ़ जाने और घट जाने की वजह से क्या होता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो लैब रिपोर्ट है, इसमें भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट लिखा हुआ है और ये रेंज दिया हुआ है, रेंज के अंदर का है वैल्यू।
क्लियर। और हमारे पास डिफरेंशियल WBC काउंट है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल्स। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको लाइव रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्लेटलेट। प्लेटलेट देखिए हमारे पास क्या है, ये आरबीसी, WBC व्हाइट कलर का होता है, और ये क्या है, प्लेटलेट। प्लेटलेट का डिफिनेशन देख लेते हैं। प्लेटलेट क्या करता है, आपके ब्लड को कोगुलेट यानी कि जमने में मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में से रोकता है। क्लियर है। यानी कि ब्लड आपके शरीर से ज्यादा मात्रा में लॉस ना हो, उसमें हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट करता है। अगर इसके प्लेटलेट में एबनॉर्मल काउंट पाया जाता है यानी कि घट गया, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है। अगर आपके शरीर में कहीं कट लग गया तो लंबे समय तक ब्लड नहीं रुकेगा, वो ब्लड बहता ही रहेगा। क्लियर है। क्योंकि प्लेटलेट काउंट आपके शरीर में क्या हो गया, कम। आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे डेंगू की कंडीशन में भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, बोन मैरो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी इंडिकेशन दिखाता है कब, जब प्लेटलेट काउंट कम होता है तब। हमारे पास एक लैब रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं प्लेटलेट काउंट भी दिया हुआ है। प्लेटलेट काउंट और हमारे पास क्या है, एक रेंज वैल्यू है। उस रेंज में हमारा क्या है, जस्ट मतलब कि अभी क्या है, घटा नहीं है, बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन का मतलब जस्ट कम होने वाला है। क्लियर है। अगर इस वैल्यू से कम हो गया तो वो क्या माना जाएगा कि वो प्लेटलेट क्या है, लो, काउंट क्या है, घट गया आपके शरीर में। लैब रिपोर्ट में कुछ और भी वैल्यूज दिए होते हैं, जैसे कि पीवीसी, एमवीसी, एमसीएच। बात करते हैं एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू और हीमोक्रेट जैसे वैल्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या चीज का इंडिकेशन करते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनका क्या यूजेस है, इन सारे बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीवीसी। पीवीसी का मतलब हो गया पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका डिफिनेशन का बात कर लेते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, परसेंटेज ऑफ होल ब्लड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय रेड ब्लड सेल। आपके पूरे ब्लड में जो वॉल्यूम है उसमें से कितना अमाउंट आरबीसी ने ऑक्युपाई रखा है यानी घेर रखा है, उसको दर्शाता है पीवीसी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी के कंसंट्रेशन को दिखाता है। क्लियर है। इसका अगर लो हो गया, लो काउंट हो गया, उस कंडीशन में आप खून की कमी जैसी, खाने में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जैसे कंडीशन, और भी बहुत सारे ब्लड लॉस का सामना कर आप जो है फेस कर सकते हैं। इसका वैल्यू हाई हो गया तो डिहाइड्रेशन और भी बहुत सारे, यानी कि आरबीसी से रिलेटेड, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल से रिलेटेड आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हमने पहले बताया। एमवीसी मीन कॉर्पुकुलर वॉल्यूम। इसका डिफिनेशन बात करते हैं, एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि टोटल आरबीसी का हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। क्लियर है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंडिकेट करता है अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, यानी कि एमसीवी का वैल्यू ज्यादा आ गया, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। खून की कमी तो दोनों में है, यानी कि अगर एवरेज साइज बढ़ गया तो उसको जो खून की कमी होगी उसमें बोलेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और जब उसका एवरेज साइज घट गया उस समय जो खून की कमी होगी उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है एमसीएच। एमसीएच का मतलब होता है मीन कॉर्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका डिफिनेशन की बात करते हैं, आरबीसी के अंदर जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसका ये एवरेज अमाउंट शो करता है इन ईच रेड ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल में कितना हीमोग्लोबिन है। क्लियर है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन ये कभी भी दिक्कत होगा दोनों में, आपका क्या होगा, ब्लड काउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि खून की मात्रा, लॉस ऑफ ब्लड एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। क्लियर है। एमसीएचसी मीन कॉर्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसके डिफिनेशन की बात करते हैं, जो आरबीसी का मात्रा दिया है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना मौजूद है। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, ये भी घट जाने के वजह से क्या दिखाता है कि ब्लड की कमी होती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि ब्लड में आयरन की कमी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी कि इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। आरडीडब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो बड़ा छोटा है, रेंज है आ रहा है, उस चीज को ये इंडिकेशन दे रहा है। बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस, अगर ये आरडीडब्ल्यू का वैल्यू हाई है, इंडिकेट एनीमिया, यानी कि
ब्लड का कमी हो सकती है। अदर आरबीसी डिसऑर्डर वेयर सेल वेरी इन साइज, अगर आरबीसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आरडीडब्ल्यू क्लियर है। हमारे पास जो नेक्स्ट है कंपोनेंट है वो क्या है, हीमोक्रीट। हीमोक्रीट को समटाइम्स एससीटी से आप देख सकते हैं, लैब रिपोर्ट में लिखा मिलेगा। इसके डिफिनेशन की बात करते हैं, हीमोक्रीट एक क्या है, परसेंटेज है जो कि ब्लड वॉल्यूम आरबीसी से मिलके बना होता है। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, लो हीमोक्रीट वैल्यू होता है तो ये क्या दिखाता है, ये भी एनीमिया की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अगर इसका वैल्यू हाई हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पास एक लैब वैल्यू है जिसमें आप देख सकते हैं, और इस लैब वैल्यू में एमसीबी एमसीएच वगैरह लिखा हुआ है, इसको जूम आउट करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू एबनॉर्मल वैल्यूज होते हैं उनको बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो देख सकते हैं एमसीबी एमसीएच एमसीएचसी हीमोक्रीट आरडीडब्ल्यू वगैरह यहाँ पर लिखा देखने को आपको मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा लैब रिपोर्ट है, इसमें भी देख सकते हैं आप आरबीसी से रिलेटेड और भी जो हम लोग ने पढ़ा वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीवीसी, समटाइम्स आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। यहाँ लिखा हुआ ना पीवीसी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, मीन कॉर्पुकुलर वॉल्यूम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाई, यानी कि ये ज्यादा है। 40 to 50 क्या है हमारा रेंज है, उससे रेंज से क्या है ये ज्यादा है, यानी कि आपको कभी कभी कलरफुल भी देखने को मिलेगा कि हाँ इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है तो ये कलरफुल कर देंगे, कम है तो वो भी कलरफुल बना देंगे। क्लियर है। उसी तरीके से एमसीएस एमसीएच और आरडीडब्ल्यू। तो मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।